नमस्कार बच्चों, आज हम आपको एंटी लॉग टेबल देखना सिखाएंगे। तो एंटी लॉग से कैसे टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एंटी लॉग से पहले अगर लॉग टेबल भी अगर देखना आता है तो और अच्छा है। वैसे मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए एंटी लॉग टेबल की फ़िलहाल बात करते हैं। तो एंटी लॉग टेबल में देखिए इस तरह से होती है, आपने देखी है। तो ये मेन कॉलम इसमें होता है, इसमें 2 डिजिट होती हैं, यानी कि हम 4 डिजिट तक का हम इसमें देखते हैं। अगर उससे अधिक हो तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन उसका अलग मेथड है। तो चलिए हमने जैसे कोई 4 डिजिट का नंबर हो हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई ले लें, जैसे 2 6, मान लीजिए 4 ले लें, 5 ले लें, तो ये 4 डिजिट तक का होता है। और इसमें ये सभी ये जो कॉलम है इसमें डेसिमल से शुरू हैं सभी, यानी कि डेसिमल सभी में लगा हुआ है। कितना? ये डेसिमल 00 से लेके 99 तक होते हैं ये नंबर सब, है नहीं। तो 2 डिजिट तो आपको इस कॉलम में देखनी है, और आपकी जो 3rd डिजिट है उसके लिए ये डिफरेंस की टेबल होती है। उसमें तीसरी जो डिजिट है, जैसे ये 4 है, तो इस 4 के नीचे देखेंगे। और ये है एक मीन डिफरेंस कॉलम, तो 4th डिजिट इसमें से आएगी। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पर अभी लिया था नंबर, जैसे कि 2 6 और ये क्या था 4 और 5, ये हमने नंबर लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये डेसिमल तो इसमें होता ही है, तो इसका सबसे पहले मैं 2 डिजिट का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के लिए मैंने कहा था कि ये 2 डिजिट तो इधर मिलेंगी, तो कितनी है 0.26, यानी कि 0.26। तो मुझे 0.26 यहाँ मिल गया। अब तीसरी डिजिट इसमें है नहीं, तो तीसरी डिजिट के लिए यहाँ पर 0 भी लिखा है, तो इसी कॉलम में आप देख लेंगे। तो ये आया आपका 1020, यानी कि 10 और ये 20। तो इस तरीके से आपका आ चुका है, ये आ गया आपका 20 का। अब 2 डिजिट का, अब उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप ये होता है, जैसे ये आपका जब लॉग टेबल देखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे, जो भी होगा यहाँ पर, तो एक प्लस करेंगे। जैसे अब मान लीजिए यहाँ 0 था तो 0 + 1 1 आया, 1 होता तो 1 + 1 फिर भी करते 2। तो ये जो 1 आया इधर से हम काउंट करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका एंटी लॉग हो जाएगा। बस इतना सा काम है। अब मान लीजिए 3 डिजिट होती, तो मैं 3 डिजिट का ले रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, 26 का तो अब भी देखेंगे इस कॉलम में। और ये 4 जो है हमारा, ये तीसरी डिजिट आ गई ये, तो 4 के नीचे डिफरेंस देखेंगे। तो अब पहले आप 26 देखें, तो 26 ये है आपका। अब 4 के नीचे लाएंगे हम, ये जो 4 के नीचे आपकी लाइन आएगी इस पर हम देखेंगे। तो इधर से ये लाइन आई, तो ये आपका नंबर ये मिला, तो 1837। तो ये आपका नंबर हो गया 1837, इस तरीके से। अब इसमें 0 में +1 किया तो 1, तो 1 के बाद डेसिमल आ गया। अब इसी तरीके से 4 डिजिट कर लेते हैं हम। तो उसी तरीके से फिर देखेंगे 26 का 4 पर, तो ये आया था अब आपका 18 और ये 37। अब जो 4th डिजिट है, तो इसके लिए ये मैंने बताया मीन डिफरेंस, तो यहाँ पर 5 है। तो इसके नीचे आप चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, 26 की सीध में ही चलेंगे। तो इसकी सीध में आपके आ गए, तो ये आपका आया 3। तो ये आपका 3 आपका मीन डिफरेंस है, ठीक। तो आपको 3 यहाँ पर प्लस कर देना है, तो ये प्लस कर दिया, 3 और 7 आपका हो जाएगा 10, और ये 4 और ये 8 और ये 1। तो ये आपका अब आया 1840। तो इसमें फिर एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 के बाद डेसिमल। अगर सपोज़ करो कि यहाँ 1 होता, चलिए मैंने लिख दिया, तो वाकई देखने का तो मेथड यही रहेगा। अब इसमें 1 में प्लस करेंगे 1, तो ये 2, इसका मतलब 2 के बाद दशमलव लगेगा। और अगर यहाँ पर 2 होगा तो 3 के बाद, यानी कि 2 और 1 3, बस इतना काम है। तो एंटी लॉग आपके 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमने पॉजिटिव एंटी लॉग देखा है। अब नेगेटिव का क्या है, उसका थोड़ा सा मेथड में चेंज आएगा। तो चलिए हम नेगेटिव कोई लेते हैं नंबर। मान लीजिए हमने ये नेगेटिव नंबर ले लिया,
तो इस तरीके से आपने ले लिया कोई नंबर ये है। अब इसमें थोड़ा चेंज ये आएगा कि आपको ये करना है, क्या इसमें -1 अपनी तरफ से करेंगे और एक +1 करेंगे, ये नंबर ऐसे ही रहेगा। और यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो मैंटिसा बोलते हैं लॉग टेबल में, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो या तो आप ऐसे कर लें कि ये जो 0 है इसमें -1 कर दें, और ये आपका जो माइनस आपका ये इधर लिखा है 0 और ये 3 और 5, इसमें क्या करते हैं आप +1 कर दें। तो यानी कि 1 में से इसे माइनस करेंगे और 0 में से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। या इस तरीके से समझ लें, मैंने -1 कर दिया और +1 कर दिया, तो ये -1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और इसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा देखो ये 5 बचेगा यहाँ पर, और ये 6 बचेगा, और ये 3 और ये 2, तो ये इस तरीके से आया। अब बाकी मेथड टेबल से देखने का वही रहेगा। क्या 2 डिजिट तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे इस कॉलम में, भाई मेन कॉलम में आपको देखनी है 2 डिजिट, तो 2 3, तो 2 3 आपको यहाँ मिल गया है 2 3, ठीक है। अब 2 3, अब थर्ड डिजिट क्या है 6, तो 2 3 की ऐसे सीध में चलेंगे और 6 के नीचे आएंगे डिफरेंस में, तो ये 6 के नीचे इस तरीके से आएंगे। तो अब आपका ये मिला है आपको 17 और 22, यानी कि 1722, तो ये हमारा यहाँ पर मिला 1722। तो अब इसमें होगा क्या, माइनस है 1, तो अब यहाँ पर जैसे 0 में +1 किया था, अब हम इस -1 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब है कि 0 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0 लगा दें और डेसिमल लग जाएगा, बस इतना काम है। मान लीजिए इसमें ऐसा होता कि -1 पहले से ही होता इधर, तो क्या करते, बाकी देखने का तरीका तो वही रहेगा। तो यानी कि कैसे, भाई देखो इसे -1 तो पहले से ही है इसमें ऑलरेडी, इसका मतलब ये होता है अगर इन्हें अलग अलग करें तो देखो इस तरीके से लिख सकता है कोई भी इसे, भाई इसका होल नंबर अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या होगा, तो एंटी लॉग ये हमने लिख लिया। अब -1 हम अपनी तरफ से करेंगे और +1 करेंगे, और ये जो है माइनस का डेसिमल पार्ट आपका इसी तरीके से रहेगा, और इसे आप माइनस कर देंगे तो आपका ये आएगा कितना, -2 तो ये हो गया, और 1 में से इसे माइनस करेंगे तो अभी हमने माइनस किया था तो ये आया। बाकी देखने का मेथड वही रहेगा, यानी कि 2 3 का, और ये हमने जो अभी देखा था कितना आया था, इस तरीके से ये आया था 17 और 22, तो 17 और 22 तो ये इस तरीके से आ ही गया आपका। अब -2 है तो -2 में +1 करें तो कितना आएगा, -1। इसका मतलब है यानी कि -1 के बाद डेसिमल का मतलब ये होता है कि एक 0 बढ़ाएंगे तब आपको डेसिमल लगाना है बस। अगर ये -2 आता तो 2 0 लगते हमारे पास, तब ये आता इस तरीके से, तो ये इसका मतलब है -3 होते तो मतलब 3 0 लगते। तो ये आपका मेथड है एंटी लॉग टेबल देखने का, नेगेटिव का और पॉजिटिव का वो हो ही गया। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपके समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।